हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। हाँ, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। अच्छा देखिए, अब हम ने बात समझ ली है जो हम समझना चाह रहे थे। अब हमें जो मेन काम करना है वो अपने उस क्वेश्चन पे करना है जो हमने हाफ ब्रिज बनाया था। हाफ ब्रिज का आउटपुट क्या आया था, याद है आप लोगों को? हाफ ब्रिज का आउटपुट क्या आया था, बताइए। भूल गए? हाफ ब्रिज रेक्टिफायर का। अरे हाफ रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें जोहेब? हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। नहीं सर। फिर ये आउटपुट आया था। जी सर। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इसका इसका हमने आरएमएस निकाला था और हम कहते हैं इसको हमने फोरियर सीरीज निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वेव फॉर्म की सिमेट्री बताएं क्या है, जो अभी आप लोगों ने सिमेट्री पढ़ी। कौन सा केस है? सर हाफ प्लस इवन। गलत। केस 5 है। नहीं, ऑड। जी। इवन। हाफ प्लस ऑड सर। इवन क्यों कह रहे थे? और प्लस हाफ। हाफ वेव। तो ये हमारी सिमेट्री यहाँ पर आ रही है। तो जब ये सिमेट्री हमें मिल जाए तो हम फिर रिजल्ट लिख लेंगे उसका डायरेक्टली। ए नॉट क्या था? 0। और ए एन क्या है? 0। ये है आसानी सिमेट्री से, समझ में आई बात? ये निकालने की जरूरत नहीं है। और बी एन सिर्फ ऑड वैल्यूज के लिए, मगर निकालना तो पड़ेगा। ठीक है ना, बी एन एग्जिस्ट करेगा। बी एन निकाल लेते हैं हम। क्या फॉर्मूला क्या होगा बी एन का? बी एन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? 2/, पूरा इसका टाइम पीरियड टी नॉट, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी। वी नॉट साइन एन ओमेगा टी। अच्छा, ये बहुत मिक्स हो रहा है काम, थोड़ा सा गैप देके लिखते हो। साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है जी। कोई कोई क्वेश्चन है किसी का? ये इंटीग्रेशन यही लिखा था ना हम लोगों ने फॉर्मूला, टी नॉट। जी भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। चलें फिर करें इसको इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करें। अब देखें, इसको दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तो हम करेंगे, वैसे तो टी नॉट कहाँ से कहाँ तक है? टी नॉट यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 0 से T0/2, और फिर T0/2 से T0। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर लें। मेरा ख्याल है दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि हम एक ही को इंटीग्रेट करके उसको ट्वाइस कर दें। क्या ख्याल है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी सर। तो करें जरा। अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4/T0। ठीक है जी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। और वी नॉट क्या था? VS/2। और बाहर आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये इंटीग्रेशन साथ है। लिमिट 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 क्या होगी इसकी? 0 से T0/2, क्योंकि आप आधे के लिए कर रहे हो, उसको ट्वाइस कर रहे हो, क्योंकि दूसरा भी वही चीज होगी तकरीबन। अब लिमिट मैं ये एक दफा लगा रहा हूँ, बस यही चलती रहेगी साथ साथ। तो मैं अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट बार बार नहीं लगाऊंगा। खैर, बी एन इक्वल टू क्या आएगा बताएं? VS/2 तो बाहर आ जाएगा ना, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2BS/T0। क्या ख्याल है? ठीक है। और साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस, और माइनस साइन अगर ना लगाए तो लिमिट उल्टी कर सकते हैं हम। तो कॉस एन
ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड क्या आएगा, एन ओमेगा आएगा ना, सही कह रहा हूं? लिमिट क्या आएगी इसकी, टी नॉट बाय 2। भाई बोल तो दो यार, सही है गलत है? आप लोग तो कॉपी पे कर रहे होगे ना, ज्यादा आपको बेहतर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जी सर। अच्छा इसमें रखें लिमिट, लिमिट रखें जरा, क्या आ रहा है रिजल्ट? क्या आएगा, bn bn इक्वल टू 2vs ओवर टी नॉट इंटू कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा। अच्छा, ये एन ओमेगा को हम बाहर ही ले आते हैं, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं एन ओमेगा को इसके साथ, क्या ख्याल है, एन ओमेगा टी नॉट। और कॉस में जब जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, जब जीरो रखेंगे टी की जगह पे तो 1 आएगा। और अगला क्या आएगा, कॉस एन ओमेगा टी नॉट बाई 2, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। ठीक है, बी एन इक्वल टू 2vs। अच्छा देखें, एन ओमेगा टी नॉट, ओमेगा क्या होता है बताएं? ओमेगा 2 पाई एफ होता है, जी सर। और एफ और टी नॉट कट जाएगा क्योंकि एफ 1 अपॉन टी नॉट होता है। तो ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी नॉट भी लिख सकता हूं, तो टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 पाई एन। क्या ख्याल है, बोले, बात समझ में आ रही है? और यहां जी पर सर है सही। कॉस एन ओमेगा टी नॉट बाई 2, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई ओवर टी नॉट, तो टी नॉट से टी नॉट कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, पाई एन। बिल्कुल ठीक, ये आ गया। तो बी एन किसके बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी एस ओवर एन पाई, अंदर क्या आएगा 1 माइनस कॉस एन पाई क्या होता है, कॉस एन पाई क्या होता है, ये आएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आ रहा है, इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें यहां लिख रहा हूं मैं, कॉस एन पाई। अब ये बताएं एन क्या हो सकता है? ऑड वैल्यूज सर आपने ले लिखा है। हाँ जबरदस्त यार, तुमने तो पहले आंसर कर दिया। सिर्फ ऑड वैल्यूज हो सकती है ना, 1 जी 3 5 सो ऑन। ठीक है, तो सही वन है। वन जो एक्सिस है, समझ गए आप? बाकी भी जी चलो सर समझ। तो एक ये है, ये कॉस एन पाई, यानी जब 1 रखूंगा तो पाई ये जगह होती है ना, जी सर। और ये 2 पाई होती है। ठीक है, तो जब मैं हम्म। एन 1 रखूंगा तो ये कहां पर घूम कर आएगा, यहां पर। और जब मैं 2 रखूंगा तो यहाँ आएगा, तो 2 तो है नहीं, तो 3 रखूंगा तो दोबारा नहीं। यहाँ आ जाएगा, 4 है नहीं, तो जब 5 रखूंगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमेशा यहीं पर आएंगे हम। इसका मतलब सही। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इसका आंसर हमेशा एक ही होगा, कॉस -1। कॉस पाई। सही और है। कॉस पाई क्या होता है, -1। तो bn का एक तरह से रिजल्ट ये नहीं आ गया, टू वी एस ओवर एन पाई, बताइए। जी सर सही है। तो फोरियर सीरीज की क्वेश्चन में लिख लेता हूं, क्या थी, वी नॉट इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट तो जीरो हो गया, प्लस समेशन, तो समेशन की मैं जगह छोड़ देता हूँ, वो हम बना देंगे, समेशन ए एन कॉस एन, तो ए एन भी जीरो हो गया, प्लस बी एन है तो बी एन लिख लेते हैं, क्या आएगा 2vs ओवर एन पाई, आगे क्या आएगा साइन एन ओमेगा टी। ठीक है जी,
और यहाँ पर ये जगह मैंने कम छोड़ी है, समेशन आ जाएगा। समेशन क्या था, ये जा रहा था कहाँ तक, इन्फिनिटी पर, और n की वैल्यू होंगी यहाँ पर क्या होंगी, सिर्फ ऑड नंबर्स 1 3 5 ये, ठीक है जी, इसको आप बॉक्स कर लें। ये हमारा फोरियर सीरीज आई है इसकी। यहां तक क्लियर बात? जी सर। टाइम खत्म हो गया क्या हमारे पास? जी सर। यार क्लास है तुम लोगों की अभी इसके बाद फौरन? नहीं सर। तो यार फिर थोड़ा सा ये इसको मैं कंप्लीट कर दूं, 5 मिनट ऊपर ले लेता हूँ। सही। देखो ये तो आ गई ना फोरियर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो ले लें इससे। तो सबसे पहले जल्दी से लिखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। बताएं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लिखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई? आउटपुट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन सा होता है? पहला होता है। फंडामेंटल कौन सा होता है? पहला। पहले का मतलब n की वैल्यू 1 रखें, तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या आएगा? क्या ख्याल है? सही लिखा मैंने? जी सर सही। ये आ गई, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। नोट कर लिया? जी सर। फिर लिखिए पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, तो इसकी कौन सी वैल्यू है? पीक किसके बराबर होगा? ये आ जाएगा, यही होगी ना पीक वैल्यू। जी सर। फिर अगली हेडिंग दीजिए आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? निकालनी पड़ेगी हमें इंटीग्रेट करके, क्या ख्याल है? इंटीग्रेशन होगी ना आरएमएस निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है ना इसका। जी सर। नहीं निकालनी होगी। वजह उसकी है कि एक बात याद रखें कि जो फोरियर सीरीज आई है, जरा ऊपर देखें जो रेड रेड बॉक्स में हमने दिखाया है, और आपने पढ़ा हुआ भी है बचपन से कि फोरियर क्या होता है, किसी भी वेव को साइनोसॉइडल में तोड़ देते हैं। तो ये जो चीज आई है बॉक्स में आप देखें सारी साइन वेव्स हैं। साइन वेव्स नहीं है क्या? जी। तो साइन वेव का आरएमएस तो हमेशा √2 होता है, वो तो हमने ड्राइव किया हुआ है ना। तो यहाँ पर मजीद कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो साइन वेव है। तो क्या आएगा 2vs ओवर, अंदर क्या आएगा SQRT यानी √2 इंटू पाई, यानी जो चीज आई थी उसको √2 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास बन जाता है आरएमएस, इसका क्या बन जाएगा, ये करके देख लें आप लोग। 2/√2 पाई 0.45 आ रहा है। तो ये मैंने क्या चीज निकाली है? फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, भाई यहां तक क्लियर? जी सर। इसके बाद देखिए फॉर नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हार्मोनिक, कौन सा होगा? फॉर नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हार्मोनिक्स कौन सा होगा? फॉर नेक्स्ट, n = 3। फॉर नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हार्मोनिक इज थर्ड हार्मोनिक। लिख लीजिए थर्ड हार्मोनिक n = 3। n = 3। तो यही सारी चीजें अगर मैं निकालूं पहले, ये और ये पहला हार्मोनिक है क्योंकि पहला तो फंडामेंटल था, ये पहला हार्मोनिक है। तो V out 3
किसके बराबर होना चाहिए? आप कहेंगे सर 2vs ओवर 3 पाई अब आएगा, क्या ख्याल है? साइन 3 ओमेगा टी, ये बनेगा? जी सर। अब मैं सही। डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका आरएमएस, मतलब पीक निकालने की जरूरत तो आरएमएस के लिए होती थी ना, तो मैं डायरेक्टली आरएमएस निकाल रहा हूँ। आरएमएस क्या होगी इसकी? यूं कर लेते हैं इसको, 2vs ओवर 3 पाई, और ये आ जाएगा ऐसे कर दूं, ये ऐसे भी तो निकलता है ना आरएमएस। ठीक है, सही है। ये आप करके देखिएगा ये चीज आ रही कि नहीं। ठीक है, इसी तरह अगला हार्मोनिक क्या कौन किस पर होगा? n इक्वल टू 5 पर, तो निकाल लेंगे आप खुद से। जी सर, कर लेंगे। n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7, चलो वो तो कर लोगे, लेकिन नतीजा क्या निकला, रिजल्ट भी तो बताओ। चले लिखें, रिजल्ट लिखवाता हूं, लिखिए एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस, जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ते जाएंगे, यानी कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, 7, n इक्वल टू 9, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस, क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, खुद बता दें आप लोग क्या हो रहा है, जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ रहा है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है सर। ये होता है मैग्नीट्यूड, ये ना, ये पीक वैल्यू पहले था 2vs ओवर पाई, फिर हो गया 2vs ओवर 3 पाई, फिर हो जाएगा 2vs ओवर 5 पाई, तो क्या हो रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिक्रीजेस, जी सर। एंड उसकी एक चीज बढ़ रही है, क्या? लिख लें, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। भाई हार्मोनिक जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही रही है ना, जी सर। हार्मोनिक तो सही। होती फ्रीक्वेंसी डिपेंड। देखो पहले के लिए क्या था? ओमेगा टी, दूसरे के लिए क्या हो गया? 3 ओमेगा टी, अगले के लिए क्या होगा? 5 ओमेगा टी। तो ये 3 कहाँ जा रहा है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो 2 पाई को हटा दो, एफ बच गया, तो यहाँ सिर्फ एफ है, यहाँ 3f है, वहां 5f है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो लिख ले एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। नोट कर लिया? जी। चलिए आखिरी लाइन लिख लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि फंडामेंटल कंपोनेंट, लिखें फंडामेंटल कंपोनेंट हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। Fundamental component has the largest magnitude and lowest frequency. नोट कर लिया? जी सर। तो अब आप एनालाइज कर लीजिए कि ये जो हमने प्रोसीजर किया है, ये इससे हमें पता चलता है, ये पूरी फोरियर आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कौन से होंगे, जो हमने सिग्निफिकेंट पे अंडरलाइन किया था कल, कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको तमाम मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज पता चलती चली जाएंगी। तो अब आप खुद देख लेंगे कि आपके सिस्टम में कितना मैग्नीट्यूड हार्मोनिक का नुकसानदेह है जिसको बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, और कितने फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से हम उसको सिग्निफिकेंट अपना नंबर डिसाइड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी? जी। चलिए बस यहीं तक रखते हैं इसको, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ तक जरा भाई पढ़ लेना, कर लेना इसको। और चॉपर्स हमारा सर्किट खत्म हुआ है चैप्टर, उसका मैं असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, वो मैं स्लेट पर दूंगा और ईमेल आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज।